अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द बेसिक कोर्स ऑफ लारावेल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर्स जो अभी तक हम लोगों ने 5 लेक्चर्स लिए हैं उनमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। तो सबसे पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कोर्स की आउटलाइन देखी और फिर हमने फ्रेमवर्क देखा कि फ्रेमवर्क क्या होता है, और साथ साथ मैंने आपको एग्जांपल दी थी फ्रेमवर्क की, जिसमें मैंने आप लोगों को एक कंस्ट्रक्शन साइट की एग्जांपल दी थी और साथ साथ मैंने आपको एक प्रोग्रामेटिकल एग्जांपल भी दी थी। उसके बाद हम लोग MVC की तरफ मूव किया था हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि लारावेल जो है वो बेसिकली एक MVC फ्रेमवर्क है। तो हमने फ्रेमवर्क तो देख लिया था, तो हमारा MVC पार्ट रह गया था जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखा। तो अगर आपको अभी भी MVC फ्रेमवर्क की चीज़ समझ नहीं आई तो आप पिछले जो लेक्चर्स हैं, पहले स्टार्ट के जो कपल ऑफ लेक्चर्स हैं, आप उनको देख सकते हैं और उन लेक्चर्स को देख के आप MVC फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मूव किया था कंपोज़र पे कि कंपोज़र क्या होता है, ताकि आपको कंपोज़र की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके, आपको पता चले कि कंपोज़र है क्या चीज़। कंपोज़र के साथ साथ फिर हमने लास्ट टाइम देखा कि किस तरह से इसी तरह, बल्कि मैंने आपको कंपोज़र की भी एग्जांपल दी जिसमें हमने अपनी कंस्ट्रक्शन साइट की एग्जांपल को ही आगे फॉलो किया और उसी साइट को लेते हुए हमने कंपोज़र की एप्लीकेशन एक सिनेरियो हमने क्रिएट किया। उसके बाद हम लोगों ने लारावेल का अपना पहला प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग कंपोज़र, और साथ साथ किस तरह से अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक वर्जन क्रिएट करना हो लारावेल के ऊपर तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक वर्जन के साथ कंपैटिबल है या आपको लगता है कि दूसरा कोई वर्जन आपके लिए आसान है समझने के लिए, तो वो किस तरह से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंस्टॉल तो कर लिया था, लेकिन हम लोगों ने इसको रन करके नहीं देखा था। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले जो चीज़ हम करेंगे वो हम सबसे पहले उस एप्लीकेशन को जो हमने लास्ट टाइम जब हमने लारावेल का अपना पहला प्रोजेक्ट जो क्रिएट किया था, सबसे पहले हम उसको रन करेंगे, देखेंगे कि वो किस तरह से रन होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे फाइल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, जो प्रोजेक्ट बनाया था, उसको किस तरह से रन करते हैं। अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने XAMPP खोलना है, जो हमने लास्ट लेक्चर में इंस्टॉल किया था। XAMPP पे आपने जाना है, इसके कंट्रोल पैनल पे, और कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आपने यहाँ पर जो आपके पास अपाची आ रहा है आपने इसको स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो जो आपका लोकल सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगेन लोकल सर्वर क्या होता है वो भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आपको अभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई कि लोकल सर्वर क्या है तो आप पिछली वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको लोकल सर्वर और वेब सर्वर दोनों के बीच में का डिफरेंस एक्सप्लेन किया है। तो अब हम वापस आते हैं, अगर आप वापस मेरी स्क्रीन पर आएँ तो यहाँ पर जब हमने स्टार्ट कर दिया तो हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे, और ब्राउज़र में जाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम किस तरह से आपने देखना है, तो आप यहाँ पर अगर लिखें लोकल होस्ट और अगर आप एंटर करें तो ये आपका XAMPP का एक प्रॉपर जो है जो डैशबोर्ड है वो आ गया। अब आपने अपनी एप्लीकेशन कैसे खोली, अगर आपको याद हो तो अगेन ऑन टू माई स्क्रीन, जब हमने लास्ट टाइम जब अपना सिस्टम जो एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल की थी, या जब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो आपने htdocs के अंदर करनी है, ठीक है, जो कि बेसिकली आपके XAMPP के सर्वर के अंदर है। तो अगर अब हम इधर जाएँ, अगर हम इसका एक पाथ क्रिएट करें या अगर हम एक पाथ देखें तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे C ड्राइव में, XAMPP htdocs, और htdocs के अंदर हमारे ये दो जो प्रोजेक्ट्स थे ये हमने क्रिएट किए थे। एक हमारा लारावेल 9 का, एक हमारा लारावेल 7 का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड की जगह यहाँ पर आप लिखेंगे अपना प्रोजेक्ट का नाम, लेट्स से विच इज़ ब्लॉक 2, और उसके साथ साथ आप लिखेंगे पब्लिक और एंटर करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपने लारावेल का जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा वो प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाएगा। अब ये जो सारा प्रोजेक्ट जो आपके पास सामने खुला हुआ है, जो हमने लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था, अगर आप वापस अपने VS कोड में आए तो जिनकी ये पूरी फाइल स्ट्रक्चर है, इस पूरी फाइल स्ट्रक्चर का जो कोड है या जो एक आउटपुट है, जिसको हम कहते हैं कि हमने अगर ये फंक्शनैलिटी कोड की है तो इसकी आउटपुट क्या है, इसका नतीजा क्या है, ये दिखेगा किस तरह से, वो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। यानी आपकी ये पहली स्क्रीन है जब आप लारावेल इंस्टॉल करेंगे। अब अगर हमने देखना है कि जो दूसरा हमने ऑब्वियसली 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए थे इंस्टॉल लारावेल के, तो लेट्स से हम लोग पहले वाला करते हैं जिसको हमने नाम क्या दिया था, ब्लॉक का नाम दिया था। तो हम अगर ब्लॉक को लिखें इसी तरह से तो ये जो है ये आपका लारावेल 9 है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो एप्लीकेशन है उसको रन कर सकते हैं यूजिंग XAMPP। अगर अगेन जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में हमारी पहली वीडियो में कि जो हमारा सर्वर है उसको स्टार्ट करने के 2 डिफरेंट तरीके हैं। एक हमारे पास XAMPP है,
एक हमारे पास लारावेल का इटसेल्फ एक फ़ीचर है जो हमें अलाउ करता है सर्वर को स्टार्ट करने के लिए। तो अभी हम सिर्फ XAMPP को देख रहे हैं, अभी हम XAMPP देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि जब हम लोग आर्टिसन की कमांड्स को देखेंगे तब हम देखेंगे कि वो दूसरी कमांड क्या है जिसको हम यूज़ करके सर्वर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो बैक टू कोड। अब सबसे पहले जो है हम लोग जो आज का लेक्चर अगेन हमारा जो स्टार्ट हो रहा है उस पर हम लोग सबसे पहले जो है हम लोग फ़ाइल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि फ़ाइल का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से फ़ाइल का स्ट्रक्चर आता है। अब सबसे पहले अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आपके पास composer.json की फ़ाइल है, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंपोज़र को एक्सप्लेन किया था कि कंपोज़र बेसिकली है क्या, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंपोज़र एक डिपेंडेंसी मैनेजर है जो बेसिकली आपके सारे पैकेजेस और लाइब्रेरीज़ को मैनेज करता है आपके कोड के अंदर। अब इसके अंदर ये सारी लाइब्रेरीज़ और पैकेजेस हैं जो आपके इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। अब अगर आप याद करें या रिकॉल करें जो लास्ट एग्जांपल मैंने आपको कंपोज़र में दी थी कि एक आपके पास कंस्ट्रक्शन वेबसाइट पे एक जो आपका ठेकेदार है उसने अगर कांटेक्ट करना था आपके ब्रिक्स वाले बंदे से, तो उसका जो डिपेंडेंसी है उसकी डिपेंडेंसी वो किस चीज़ पर है, अगर आप याद करें उसको रिकॉल करें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक फ़ोन नंबर होगा आपके ठेकेदार के पास जिसको वो कॉल करेगा, जिसको वो डायल करेगा, और डायल करने के बाद आपका जो ब्रिक्स वाला है उसके साथ वो कॉल कर सकता है यानी कनेक्ट कर सकता है। तो डिपेंडेंसी वो, अब वो नंबर लिखा कहाँ हुआ था, डिपेंडेंसी तो आ गई हमारे पास, अब वो नंबर लिखा कहाँ पे हुआ था, लेट्स से कि वो एक नोटबुक में उसने लिखा या उसके मोबाइल फ़ोन में भी हो सकता था, ठीक है। तो उसने वो जो डिपेंडेंसी थी उसको कहीं ना कहीं पे मेंशन कर दिया, लेट्स से उसने अपने फ़ोन नंबर में मेंशन कर दिया या उसने अपनी एक नोटबुक में मेंशन कर दिया। इसी तरह ये जो composer.json की जो फाइल है, इसी तरह ये सारी की सारी जितनी भी आपकी कॉन्फ़िगरेशंस, आपकी डिपेंडेंसीज़ हैं, आपके पैकेजेस हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन है। इवन कि अगर आपने कोई नई चीज़ इंस्टॉल करनी है तो वो भी आपके यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मैंने आपको एक दफ़ा पहले एक्सेल शीट की एग्जांपल दी थी कि अगर आपने एक पैकेज लेना है एक्सेल शीट का और आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में एक एक्सेल शीट की भी फंक्शनैलिटी हो कि आप जैसे बटन को क्लिक करें तो एक्सेल की शीट जो वो डाउनलोड हो जाए कुछ विद सम स्पेसिफिक कॉलम्स, तो उसके लिए भी एक पैकेज चाहिए। तो आप कंपोज़र को ही यूज़ करते हुए उस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे ताकि ये जो फाइल है इस फाइल के अंदर आपका वो पैकेज भी आ जाए, उसकी डायरेक्टरी भी आ जाए। अगेन अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हमारे वर्जन्स है, जो PHP का जो भी हमारे पास वर्जन है वो हमारा 7.25 से लेके 7.2.5 से लेके 8 तक का जो वर्जन है वो यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये हमारी बेसिकली जो PHP की जो रिक्वायर्ड है या जो PHP हमारे पास है वो यूज़ हो रहा है। इसी तरह अगर आप देखें तो लारावेल जो हमने प्रोजेक्ट है आपका, ये आपका लारावेल फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी डिटेल्स जो आपकी वो कंपोज़र के अंदर यूज़ हो रही है। उसके साथ साथ ये कुछ पैकेजेस हैं जो आपके पास पैकेजेस आ रहे हैं, उसके साथ साथ उसके आगे उनके कुछ वर्जन्स भी लिखे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी composer.json फाइल को जो है वो चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से पैकेजेस जो हैं वो ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं, या अगर आप कोई नए पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं तो उनकी सारों की डिटेल्स भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने फाइल स्ट्रक्चर के अंदर कि फ़ाइल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे और कौन कौन सी फाइल्स जो है वो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। सबसे पहले अगर आप अपनी ऐप में आए, ऐप के अंदर आपके पास ये HTTP का एक फ़ोल्डर है। इस HTTP फोल्डर के अंदर आपके पास कंट्रोलर्स के सारे जितने भी आप कंट्रोलर्स बनाएंगे, अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था MVC विच इज़ मॉडल व्यू कंट्रोलर। अगेन अगर आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो वापस प्रीवियस लेक्चर्स में जाएं और उसमें जाके आप मॉडल व्यू कंट्रोलर का एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझें ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, और जब आप वापस आए तो जो हम चीज़ अब कर रहे हैं यहाँ पे कोडिंग के पर्सपेक्टिव से जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको वो चीज़ उसकी क्लैरिटी हो सके। अब यहाँ पर जब भी हम नए कंट्रोलर्स बनाएंगे वो सारे कंट्रोलर्स हम इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली हमारे पास जैसे मैंने आपको कहा कि हम आर्टिसन आगे पढ़ेंगे तो आर्टिसन्स की बेसिकली एक कमांड्स है जिसको यूज़ करते हुए हम कंट्रोलर्स बनाएंगे, और उन कंट्रोलर्स ऑटोमेटिकली आपके इस फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आगे हम लोग जो है मॉडल्स पढ़ने जाएंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे। जो मॉडल्स होंगे वो जैसे आपका एक ये यूज़र है, ये बेसिकली आपका एक मॉडल है, तो मॉडल्स को भी हम छोड़ देंगे, मॉडल्स की तरफ अभी हम नहीं आएंगे क्योंकि वो आगे की बात है। अभी सिर्फ हम लोग अपने कंट्रोलर्स पे रहेंगे, राउट्स पे रहेंगे, व्यूज़ पे रहेंगे। जब हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे तब हम देखेंगे कि मॉडल्स का क्या रोल है, किस तरह से मॉडल्स को यूज़ किया जाता है। लेकिन बताना भी लाजमी है कि मॉडल्स बेसिकली जब हम फाइल स्ट्रक्चर देखें तो कहाँ पे बेसिकली ये यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद अगर आप अपने रिसोर्सेज में आए, रिसोर्सेज के अंदर आपके पास यहाँ पर व्यूज़ का सेक्शन है, ठीक है। अब इन व्यूज़ के अंदर ये वो पेज है
जो आपका फ्रंट पे वहाँ पर शो हो रहा था। तो अगर हम ये देखें यहाँ पर हमारे पास इसकी सारी CSS, ये सारी हमारे पास इसकी CSS है, और यहाँ पर हमारे पास नीचे इसकी जो HTML का जो पार्ट आ रहा है, हमारे पास devs हैं, क्लास है, कंटेंट्स है, जो लारावेल है वो यहाँ पर आ रहा है। तो लेट्स से अगर हम वापस अपने क्योंकि हमारा 7 वर्जन ओपन है, तो अगर हम यहाँ पर आएँ, ये लारावेल है, तो अगर हम यहाँ पर आके इसको लारावेल को यहाँ पर चेंज करके लेट्स से हम कह देते हैं बेसिक कोर्स फॉर लारावेल डेवलपमेंट, लेट्स से हम ये करते हैं, हम इसको सेव करते हैं, हम वापस आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो जो हमने चेंजेस वहाँ पर की वो सारी चेंजेस हमारी यहाँ पर आ गई। तो ये जो पेज है आपका व्यू जो है, अगेन अगर आप मॉडल व्यू कंट्रोलर को याद करें तो अगेन मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, ये वो व्यू है जो हमने ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये वो वाला व्यू है जो सारी जो आपकी डिटेल्स हैं, ये जो भी सारा डाटा आपका कंट्रोलर पास करता है, वो सारा डाटा यहाँ पर मैप होता है, और मैप होने के बाद वो वापस कंट्रोलर को भेजता है, ठीक है, और कंट्रोलर आगे आपके जो है सर्वर को। जो नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर, इसी तरह व्यूज़ के अंदर हम लोग डिफरेंट फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम जब बनाएंगे व्यू, जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम डिफरेंट फोल्डर्स बनाएंगे, क्योंकि जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें तो जैसे ऑथेंटिकेशन है, या लेट्स से हम लोग CRUD ऑपरेशन करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, या एडिट करना चाहते हैं, या डिलीट करना चाहते हैं, तो हर एक का एक सेपरेट फोल्डर होना चाहिए, ताकि एक फाइल स्ट्रक्चर, प्रॉपर फाइल स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके अंदर हम एक सेपरेट फाइल्स बनाएंगे, सेपरेट फोल्डर्स बनाएंगे, सेपरेट फोल्डर्स बनाने के बाद उनके अंदर हम लोग सेपरेट फाइल्स रखेंगे उनसे रिलेटेड, ताकि जब भी हमें कोड में जाके कहीं पे चेंजेस करनी हो तो हमें पता हो कि यार हमने इस डायरेक्टरी में जाना है, और इस डायरेक्टरी में जाके हम लोग ये चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे राउट्स। अगेन ये जो राउट्स हैं, अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब आप ब्राउज़र पे जाते हैं तो ब्राउज़र पे जाके आप अपने नेविगेशन बार के ऊपर जब कोई भी लिंक लिखते हैं, URL लिखते हैं और आप हिट करते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के ऊपर। अगेन रिक्वेस्ट क्या है, सर्वर क्या है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप लास्ट लेक्चर्स में जाके उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है आपका, ये जो गेट है, यहाँ पर जो आप लेट्स से हमने लिस्ट ऑफ कोर्सेज़ की एग्जाम्पल ली थी, हमने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल ली थी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली वो लिंक है जो आप वहाँ पर हिट करते हैं। जब आप इसको हिट करते हैं तो ये रिक्वेस्ट बेसिकली जाती है कंट्रोलर के पास, और फिर वही प्रोसेस, वही सारा कुछ जो हमने MVC के अंदर देखा था, वही सारा कुछ होता है वहाँ पर। अगेन हमने घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें, हम घबराएंगे भी नहीं ऑब्वियसली, तो हम इसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं सिर्फ आपको एक फ़ाइल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूँ कि किस तरह से जो लारावेल है उसका जो एक फ़ाइल स्ट्रक्चर है, जो फाइल्स हैं उसकी, वो किस तरह से आप देख सकते हैं, और हर फाइल का क्या क्या मकसद है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके मॉडल, व्यू और कंट्रोलर और मॉडल्स की फ़ाइल हम लोग देख चुके, और इसके साथ साथ हमने composer.json की फ़ाइल भी देखी। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास था, जो इम्पॉर्टेंट फ़ाइल है हमारी, वो है env की फ़ाइल .env। अब ये जो .env की फ़ाइल है, ये भी इंपॉर्टेंट फ़ाइल है कि इस फाइल में जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस आपकी होती है, लेट्स से अगर आपने डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करनी है, अगर आपने ईमेल अपनी कॉन्फ़िगर करनी है, तो आपको अपनी एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है फ़ाइल है, जो env फ़ाइल है, इसको आपको यूज़ करना होता है। अब अगेन अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो जैसे अगर एक कंस्ट्रक्शन साइट है, जो हमने एग्जांपल ली थी कि एक कंस्ट्रक्शन साइट है, उसमें हमने घर बनाए, रूम्स बनाए, सारी चीज़ें बनाई। आपने उसका एक स्ट्रक्चर बनाया, एक स्ट्रक्चर बना के आपने कहा अच्छा यहाँ पर रूम्स है, यहाँ पर डाइनिंग रूम है, यहाँ पे किचन है, एक स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन अगर आप किसी और घर में जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होगा, उसकी डिपेंडेंसीज़, उसके अंदर जो जो चीज़ें इंस्टॉल्ड हुई हैं इन केस ऑफ लाइक फर्नीचर्स, मार्बल्स, वो सारे डिफरेंट हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है। तो इसी तरह जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपका लारावेल का प्रोजेक्ट है, वो हर प्रोजेक्ट डिफरेंट होता है एक दूसरे से, हर एक की डिपेंडेंसीज डिफरेंट है, हर एक के इन्वायरमेंट डिफरेंट है। तो इसी तरह हर प्रोजेक्ट डिफरेंट होता है इसमें। इसी तरह जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है, अगर आप इसमें आएँ तो अगर हम एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर ये जो आपके DB कनेक्शंस है, ऑब्वियसली अगर हमारे पास दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो एक प्रोजेक्ट डिफरेंट DB लेके चल रहा होगा, दूसरा प्रोजेक्ट डिफरेंट DB लेके चल रहा होगा। इसी तरह अगर मेलर की बात करें तो एक के साथ कोई SMTP सर्वर्स हो सकता है, दूसरे के साथ शायद कोई दूसरा सर्वर हो सकता है। अगेन ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। ड्राइवर्स आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह हर एक की कॉन्फ़िगरेशंस, हर एक की जो NV फाइल है वो डिफरेंट हो सकती है। इवन के कंपोजर फाइल्स जो है, composer.json जो पैकेजेस की हमने बात की थी, वो भी डिफरेंट हो सकती है। तो ये हर प्रोजेक्ट की वेरी कर सकती है। तो ये बेसिकली हमारा जो
लारावेल का जो फाइल स्ट्रक्चर था, जो बेसिक फाइल स्ट्रक्चर था, जो मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू फॉर अस टू स्टार्ट द कोर्स, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इन केस अगर आपको कोई इशू आता है, अगर इसमें कोई आपको समझ नहीं आती चीज़ें, तो अगेन आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस पिछले ऑलरेडी मैं वीडियोस देख रहा था, उस पर कुछ कमेंट्स थे जो मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ। इन केस अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई इश्यूज़ आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों को वहीं पर रिप्लाई भी कर दूँगा। और आई विल ट्राई कि मैं एक वीडियो छोटी सी ऐसी भी बना लूँ जिसमें मैं आप सारों के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को हैंडल करके, यानी उन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक वीडियो बना दूँ ताकि आप सारों के क्वेश्चन जो वो आंसर हो जाए फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। और अगर इसमें आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो एक दफ़ा दोबारा इस वीडियो को देखिए। अगेन दिस वीडियो वाज लिंक्ड विद द प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल, जिसमें हमने MVC भी देखा, जैसे इसमें आपको मैंने मॉडल व्यू कंट्रोलर का जो स्ट्रक्चर था वो बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप कहीं भी अभी भी लैग कर रहे हैं उसको समझने में, तो प्लीज़ रेफर टू माई प्रीवियस वीडियोज़ ताकि आप लोगों को वो चीज़ समझ आए और फिर जब हम लोग कोड स्टार्ट करें तो हम लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। अगेन उसके साथ हम DB का भी कनेक्शन नहीं करेंगे, हम सिर्फ हिरोको को सेटअप करेंगे और देखेंगे हिरोको बेसिकली है क्या चीज़। एक दफ़ा वो सेटअप हो गया, उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा कोडिंग की तरफ। तो फिर हम आएंगे राउट्स की तरफ। तो उसके बाद जो हमारा स्टेप होगा वो होगा हमारा आर्टिसन की कमांड्स। जब हम आर्टिसन की कमांड्स आएंगे उसमें मैं आपको कुछ कमांड्स बनाऊंगा और वहीं से हमारी जो एक्चुअल कोडिंग है लारावेल के अंदर वो शुरू होगी। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अगर तब तक अगर कोई क्वेश्चन है तो डू मेंशन दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।